बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताइन। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। अब तक जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सेट अबाउट आवर वर्क। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.3। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। इनका हमने मीन फाइंड आउट करना है। ये 3 पार्ट्स हैं। ये वाले क्वेश्चन हमने 6 क्लास में भी किए थे। मीन, पहले मीन का फॉर्मूला लिखें, मीन एक्स बार सिग्मा एक्स ओवर एन। सिग्मा एक्स मतलब समेशन, और ये इक्वल होता है सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ ओवर टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। यानी सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ के लिए सिग्मा एक्स लिख देते हैं और टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ के लिए नीचे एन लिख देते हैं, स्मॉल एन। तो अब आप ये वाला फार्मूला में ये यूज़ कर लें या ये यूज़ कर लें, एक ही बात है। हम ये यूज़ करेंगे हर बार। ये ज़रा छोटा है, टाइम हमारा ज़्यादा नहीं लगता इसको लिखने में। सिग्मा एक्स में हम क्या लिखेंगे, सारी वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे, ये सम ऑफ वैल्यूज़ है। और नीचे एन जो है टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने गिन लिया, 10 थी, नीचे 10 लिख दिया। हमने सबको ऐड किया था, 417 आया, नीचे 10 आ गया। इनको डिवाइड किया, 41.7 आ गया। नेक्स्ट है, उसमें भी मीन इसके इक्वल है सिग्मा एक्स ओवर एन। इन सबको ऐड किया ऊपर और नीचे काउंट कर लिया है कि कितनी वैल्यूज़ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नीचे 9 लिख दिया। इन दोनों को डिवाइड किया, 28.44 आ गया। फिर उसके बाद थर्ड पार्ट है, मीन किसके इक्वल है, सिग्मा एक्स ओवर एन। सारी वैल्यूज़ को हमने ऐड कर लिया, नीचे इनको काउंट करके लिखा कितनी है ये। ऊपर हमने लिखा सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ और नीचे टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नीचे 10। ये इनको ऐड किया तो 682 आया, नीचे 10 आ गया, डिवाइड होकर 68.2, यानी मीन इसका आ गया। सेकंड क्वेश्चन देखें, कंपेयर मीन मीडियन एंड मोड। मीन मीडियन मोड हमने फाइंड आउट करना, उनकी वैल्यूज़ को फिर कंपेयर करना है। एंड ऑल्सो टेल द शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गिवन डेटा। और उनकी शेप्स आपने बतानी है डेटा की। अब देखें, हमने जब कंपैरिजन करा मीन मीडियन मोड का, तो देखें अगर मीन सबसे छोटा हो, उससे बड़ा मीडियन, उससे बड़ा मोड हो, तो क्या होता है, नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होती है, इस तरह की शेप आती है। उसके बाद अगर मीन सबसे बड़ा, उससे छोटा मीडियन हो, उससे छोटा मोड हो, तो उस वक्त क्या होता है, पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, इस तरह की शेप आती है। और अगर आपका मीन मीडियन मोड तीनों बराबर हों तो उस वक्त सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन आती है और इस तरह की शेप आती है। अब देखें, मीन पहले फाइंड आउट करेंगे, सिग्मा एक्स ओवर एन। इन सारी वैल्यूज़ को ऐड कर दिया, ऊपर नीचे इनको काउंट करके लिखा, 8 थी, 3 4 5 6 8, नीचे लिखा। उनको ऐड किया 182 और 8 से डिवाइड किया 22.75, ये हमारा मीन आ गया। अब अरेंज करेंगे डेटा को। अरेंज डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। हम डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं, हमारी मर्ज़ी होती है। असेंडिंग में हमने कर लिया ये सारे डेटा को। उसके बाद मीडियन फाइंड आउट करना। मीडियन यानी ये साइड से 3 वैल्यूज़ छोड़ दी, इस साइड से भी 3 छोड़ दी, तो सेंटर में हमारे पास 2 वैल्यूज़ बच गई हैं। इन 2 वैल्यूज़ को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे, यानी सेंटर वाली वैल्यू है। सेंटर में अगर 1 बच जाए वो मीडियन होता है, अगर 2 बच जाए सेंटर में तो दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करते फिर हमारा मीडियन होता है। इनको डिवाइड किया, ये दोनों ऐड की 43 और 2 पे डिवाइड किया 21.5, ये हमारा क्या आ गया है, मीडियन। अब मोड जो है, मोड के लिए क्या देखते हैं, जो वैल्यू सबसे ज़्यादा आ रही हो उसे मोड कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा कौन सी वैल्यू है, 20 आई है। 20 एक बार, 2 बार 20 आई है, तो सबसे ज़्यादा बार ये मोड हमारा 20 है। अब ये देखें, मीन सबसे बड़ा 22.75, उससे क्या है, छोटा मीडियन है। मीडियन जो है 21.5, फिर उससे छोटा मोड है 20। तो जब सबसे बड़ा मीन हो, उसके बाद मीडियन हो, उसके बाद मोड हो, तो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन होती है पॉजिटिव स्क्यूड। तो क्या लिखेंगे, सो एज मीन इज़ ग्रेटर दैन मीडियन इज़ ग्रेटर दैन मोड, सो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉजिटिव स्क्यूड।
सेकंड क्वेश्चन देखें, मीन हमने फाइंड आउट किया, सिग्मा एक्स ओवर एन वैल्यूज़ लिखी, ऐड की, नीचे काउंट का 9 वैल्यूज 9 से डिवाइड किया, ऊपर आ गया 242, 9 पे डिवाइड 26.88, ये हमारा मीन आ गया। अब अरेंजिंग डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, और एंड वाले ये 4 इधर, ये स्टार्ट वाले 4 और एंड वाले 4 छोड़ दिए, सेंटर में हमारे पास आ गया 19, तो सेंटर वाला जो होता है ये मीडियन इज इक्वल टू 19। और मोड जो सबसे ज़्यादा वैल्यू आए आपके डेटा में, कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा आ रही है, ये सबसे ज़्यादा हमारा 9 आया, इधर 9 एक बार 2 बार 9 आया, तो हमारा मोड 9 है। और उसके बाद देखें मीन की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, उससे छोटी ये मीडियन की वैल्यू है, उससे छोटी मोड की है, तो सबसे बड़ा मीन, उससे छोटा मीडियन, उससे छोटा मोड हो, तो फिर कौन सी होती है डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिव स्कोर, तो हम लिखेंगे सो डिस्ट्रीब्यूशन इज़ पॉजिटिव स्कोर। उसके बाद थर्ड पार्ट में देखें मीन है सिग्मा एक्स, ऐसे ही हमने वैल्यूज लिखनी चाहिए, काउंट कर 10 वैल्यूज 10 पे डिवाइड, इसको ऐड किया, ये 677 नीचे 10 आ गया, ये 67.7 आ गया। अरेंज डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को लिखा, तो देखें ये ये सेंटर में कौन सा आता है, 1 2 3 4 शुरू से भी छोड़ दिए, 1 2 3 4 एंड पे भी, तो सेंटर में 2 वैल्यूज़ आए, 68 और 79 को ऐड करके 2 पे डिवाइड किया, 147 और 2 आया 73.5, यानी हमारा मीडियन 73.5 आ गया। मोड के लिए देखते हैं कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आई है, 80 एक बार आया, 2 बार 3 बार 80 आया, सबसे ज़्यादा 80 आई है, तो मोड है हमारा 80। अब देखें मीन सबसे छोटा है, उससे बड़ा मीडियन, उससे बड़ा मोड है, एज मीन इज़ लेस दैन मीडियन इज़ लेस दैन मोड, सो डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेगेटिव स्कोर्ड, तो डिस्ट्रीब्यूशन हमारी क्या होगी नेगेटिव स्कोर्ड, ये हम लिख देंगे। अब देखें ये 4 पार्ट, इसमें सारे 6 ही है, मीन इसका क्या है 6 और ये 13 टाइम था, ये 13 लिख दिया, 78 ओवर 13 6 के इक्वल आ गया मीन। अरेंज डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, तो मीडियन क्या, मीडियन भी 6 ही होगा, मोड भी 6 ही होगा इसका मोड, और एज मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड, द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक, तीनों चीज़ें बराबर हों तो डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होती है। थर्ड क्वेश्चन देखें, फाइंड द एवरेज ऑफ द गिवन डेटा बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। उसने कहा कि आपने एवरेज फाइंड आउट करनी है, तो देखना कौन सी चीज़ इसके लिए, कौन सा तरीका एवरेज का सूटेबल है, मीन सूटेबल है, मीडियन सूटेबल है या मोड, और रीज़न भी आपने बतानी है इनके लिए। फर्स्ट पार्ट देखें, मीन हमारा किसके सिग्मा एक्स ओवर एन, सबको ऐड किया और काउंट कर लिया, ये हमारे टोटल 20 वैल्यूज हैं, 20 ऐड का 165 20 से डिवाइड 8.25, ये हमारा मीन आ गया। यानी एवरेज हम फाइंड करेंगे, मीन निकालेंगे। मीन क्यों निकालेंगे, क्योंकि इसकी जो वैल्यू सारी है ना थोड़े थोड़े गैप के साथ, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क के साथ वैल्यू नहीं है, बहुत बड़ी है इनसे ना बहुत छोटी है, तो ये रीज़न हम लिख रहे हैं नीचे। यार मीन इज़ द बेस्ट एवरेज, तो मीन हम अगर मालूम करें तो हम बेस्ट तरीका एवरेज फाइंड आउट करने का, बिकॉज देयर इज़, क्योंकि यहाँ नो एक्सट्रीम वैल्यू इधर लार्ज और स्मॉल वैल्यू इन द डेटा सेट, कि इसमें कोई बहुत बड़ी वैल्यू भी नहीं ना बहुत छोटी है, डेटा सेट में सारी वैल्यू थोड़े थोड़े फ़र्क के साथ है। अब सेकंड है, इसमें देखें, ये इसमें पहले हम डेटा अरेंज करेंगे सेंडिंग, यानी इसमें मीडियन फाइंड आउट करेंगे एवरेज के लिए। अरेंजिंग डेटा इन सेंडिंग ऑर्डर में डेटा को किया हमने, और फिर हमारे पास मीडियन आ गया 6। इधर देखें हमने एवरेज फाइंड आउट करके मीडियन क्यों यूज़ किया, इसमें एक वैल्यू 45 बहुत बड़ा है बाकियों से, तो फ़र्क बहुत ज़्यादा इसलिए। अब इसकी रीज़न लिखेंगे, हियर मीडियन इज़ बेटर मेजर, ये मीडियन जो है यहाँ पे बेस्ट है, बेटर है, हमारी बेहतर है पैमाइश एवरेज फाउंड आउट करने के लिए, बिकॉज 45 इज़ मच ग्रेटर देन अदर वैल्यू, 45 बहुत बड़ा है बाकी वैल्यू से, एंड बिकॉज ऑफ 45 द मीन हैज़ कम आउट, 45 की वजह से हमारा मीन 6 विच इज़ अवे फ्रॉम अदर वैल्यू, जो दूसरी वैल्यू से बहुत दूर है, सो इट इज़ बेटर टू टेक मीडियन, तो बेहतर है हम मीडियन ही लें एवरेज फाउंड आउट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन अ क्लास 40 स्टूडेंट्स है ब्लैक आइज एंड 50 स्टूडेंट्स है ब्राउन आइज, 40 स्टूडेंट्स की ब्लैक हैं और 50 की ब्राउन आइज़ हैं, इसका आप एवरेज कौन सा तरीके से करेंगे, मोड लेंगे,
देखिए मोड सबसे अच्छा तरीका है यहाँ एवरेज लेने के लिए। देखिए क्वालिटेटिव डेटा है और क्वालिटेटिव डेटा जो होता है उसमें ये देखें क्वालिटी बताई हुई है कि ब्राउन आइज़ और ब्लैक आइज़। हमें पता है जो आइज़ ज़्यादा हैं तो वही मोड होगा 50 स्टूडेंट, मोड इज इक्वल टू 50 स्टूडेंट। यार मोड वुड बी एन अप्रोप्रिएट मेजर, इधर मोड जो है एवरेज मालूम करने के लिए जो अप्रोप्रिएट मेजर है बिकॉज द मोड इज़ मोस्टली अप्रोप्रिएट फॉर क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा था इसलिए मोड हमने लिया। अब पहला जो था उसमें क्या था कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो थोड़े थोड़े फ़र्क के साथ है, कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं इसलिए हमने मीन ले लिया। इधर था एक वैल्यू बहुत बड़ी थी वो इसलिए यहाँ पे हमने मीडियन ले लिया, और इधर है आपको डेटा क्वालिटेटिव दिया हुआ है इसलिए हमने मोड ले लिया। अब देखें 4 क्वेश्चन। द मीन मैस ऑफ 10 सैक्स ऑफ राइस इज़ 50.25 kg। मीन जो है मैस है वो 10 सैक्स का ये है। द मैस ऑफ 9 सैक्स ऑफ राइस, 9 सैक्स का ये दिया गया है हमें मैस। व्हाट इज़ द मैस ऑफ 10 सैक्स, 10 सैक्स का मैस मालूम करना। ऑल्सो फाइंड द मीडियन एंड मोड, और मीडियन और मोड भी फाइंड आउट करना है। 4 क्वेश्चन देखें, इसमें मीन पहले, मीन किसकी, मीन है मीन मैस ऑफ 10 सैक्स ऑफ राइस वो हमें दिया गया, मीन यानी मीन जो है इसके इक्वल है, और 50.25 kg। उसके बाद ये सिग्मा एक्स क्या है, इज़ इक्वल टू टोटल मैस ऑफ 10 सैक्स ऑफ राइस, ये हमने मालूम करना। फार्मूला वही हम लगाएंगे मीन एक्स बार सिग्मा एक्स ओवर एन। अब मीन एक्स हमारा ये था, मीन एक्स ये 50.25 kg वो हमने लिख लिया इज़ इक्वल टू क्वालिटी है सिग्मा एक्स क्या है, टोटल मैस ऑफ 10 सैक्स ऑफ राइस, टोटल मैस ऑफ 10 सैक्स ऑफ राइस लिख दिया। और एन जो टोटल जितने सैक्स थे कितने थे, 10 थे, नीचे एन लिख दिया 10। अब ये 10 उधर जाके इससे मल्टीप्लाई होगा 50.25 थे, इधर क्या रहेगा टोटल मैस ऑफ 10 सैक्स ऑफ राइस, ये रह गया टोटल मैस ऑफ 10 सैक्स ऑफ राइस। तो ये आ गया हमारे पास, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, यानी अब टोटल मैस ऑफ 10 सैक्स ऑफ राइस इधर लिख दिया और इक्वालिटी डाल के इसको उठा के इधर लिख दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ये आ गया। अब टोटल मैस ऑफ 9 सैक्स, 9 सैक्स का हमें दिया गया, इन सारों को ऐड कर लेंगे तो 465.99 kg आ गया। तो मैस ऑफ 10 सैक ऑफ राइस क्या होगा, वो ये जो आपके पास 10 सैक्स का मैस है उसमें से ये 9 सैक्स का माइनस कर लेंगे तो 10 सैक्स का आ जाएगा। मैस क्या होता है, इस चीज़ का हम वज़न जब करते हैं केजी में, जब ग्राम में, तो वो जो केजी और ग्राम में उसका वज़न होता है उसे हम फिज़िक्स की लैंग्वेज में या साइंस की लैंग्वेज में मैस कहते हैं। ये भी 4 क्वेश्चन की तरह ही है। 5th जो है, द एवरेज हाइट ऑफ 15 स्टूडेंट्स, 15 स्टूडेंट्स की एवरेज हाइट इतनी है 5.3 फीट। द हाइट ऑफ 14 स्टूडेंट्स, हाइट जो है 14 स्टूडेंट्स ये दी गई है। और फाइंड द हाइट ऑफ 15 स्टूडेंट, जो 15 स्टूडेंट है, 15 नंबर पे स्टूडेंट है, उसकी हमने हाइट मालूम करनी है। आल्सो फाइंड मीडियन एंड मोड, और मीडियन और मोड भी डेटा का फाइंड आउट करना है। इसमें देखें एवरेज हाइट, ये देखें 5th क्वेश्चन, एवरेज हाइट, एवरेज हाइट का मीन जो चीज़ होती है वो एवरेज ही होती है। मीन एक्स आ गया 5.1 फीट। टोटल हाइट जो सिग्मा एक्स है वो मालूम करनी है और मीन का फार्मूला ही हमने लिखा है। अब मीन एक्स जो है हमारा ये 5.1 फीट इसकी जगह लिख दिया, ये इस मीन की जगह, और इक्वालिटी लगाई सिग्मा एक्स जो क्या है, ये टोटल हाइट इस है, सिग्मा एक्स रहने दिया और नीचे नंबर जो हमें दिया गया था 15 स्टूडेंट, ये 15 लिख दिया। अब हमने सिग्मा एक्स को इधर ही रहने दिया, ये 15 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, सिग्मा एक्स किसके इक्वल आ गया 76.5 फीट के। फिर टोटल हाइट ऑफ 15 स्टूडेंट सिग्मा एक्स ये आ गई 76.5 फीट। तो टोटल हाइट ऑफ 14 स्टूडेंट्स के लिए सारों की हाइट्स को ऐड करेंगे 70.7 फीट आ गई। अब हाइट ऑफ 15 स्टूडेंट क्या होगी कि ये जो आपके पास हाइट है 15 स्टूडेंट्स की, उसमें से 14 स्टूडेंट्स की माइनस कर देंगे तो 15th स्टूडेंट जो है उसकी हाइट आ जाएगी। अरेंज डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो मीडियन हमारा आ जाएगा 5.1 फीट। 7 इधर से छोड़ देंगे हम अपनी
वैल्यू 7 इधर से, तो दरमियान वाली वैल्यू ये 5.1 फीट आ गई। अब मोड के लिए वो वैल्यू लेते हैं जो सबसे ज़्यादा बार आई हो। तो अब आप देखें 4.5 आया एक बार, फिर 5.2 आ गया, फिर 5.8। तो इसको हम अगर करें राउंड ऑफ तो ये 5 बन जाएगा, इसको भी राउंड करें 5, इसको भी राउंड करें 5। इसका मतलब ये तीनों इसलिए लिख दिया कि इसका मतलब मोड हमारा 5 फीट है। अब 6 क्वेश्चन देखें। फाइंड द मीन ऑफ गिवन डेटा। डेटा दिया गया, क्लास इंटरवल दिया, फ्रीक्वेंसी दी गई है, इनका मीन फाइंड आउट करना है। ये रही जी क्लास इंटरवल आ गया, फ्रीक्वेंसी आ गई है और एक्स आ गया। हमें क्लास इंटरवल दिया गया, फ्रीक्वेंसी दी गई थी। तो एक्स हमने कैसे फाइंड आउट करना है, 6 और 10 को ऐड करेंगे 16 आएगा, 2 पे डिवाइड करेंगे 8 आ जाएगा। 11 और 15 को ऐड करेंगे 2 पे डिवाइड करेंगे 13। 16 और 20 को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे 18 आ जाएगा। 21 और 25 को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे 23 आ जाएगा। 26 और 30 को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे 28 आ जाएगा। उसके बाद एफ एक्स यानी एफ़ को एक्स से मल्टीप्लाई करना। ये एफ है 17, इसको इस 8 से मल्टीप्लाई करें 136। फिर 20 को, ये एफ है ये एक्स है, 20 को 13 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया। 25 को 18 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया। 15 को 23 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया। 10 को 28 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया। अब सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे, सिग्मा एफ आ जाएगा 87 के इक्वल। इन सारों को ऐड करेंगे। अब इन सारों को ऐड करेंगे, ये कहता है एफ एक्स, तो सिग्मा एफ एक्स यानी सारे एफ एक्स ऐड होंगे तो 1471 आ जाएगा। तो मीन कैसे निकालेंगे, ग्रुप डाटा के लिए क्या फार्मूला होता है, एक्स बार सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। तो ये सिग्मा एफ एक्स ये ऊपर रखेंगे और सिग्मा एफ नीचे रखेंगे, डिवाइड करेंगे 16.91 आ जाएगा। अब देखें फाइंड द मीन ऑफ द गिवन डेटा। इसमें भी एक्स दिया गया और एफ दिया गया, इनका भी हमने मीन फाइंड आउट करना। एक्स हमने लिख लिया, एक्स हमें दिया गया था और एफ दिया गया था, ये हमने लिख लिया। फिर एफ एक्स हमने निकाले, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आ गया। और सिग्मा एफ आ गया, इन सारों को ऐड किया ये आ गया। सिग्मा एफ एक्स क्या, इन सारों को ऐड किया ये आ गया। अब एक्स बार किसके इक्वल आ गया, सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स हमारा ये था, ऊपर लिख दिया, और सिग्मा एफ ये था, इसे नीचे लिख दिया। दोनों को डिवाइड का 16.02 मीन आ गया हमारे पास। अब हमारी एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट हो गई है। At the end, I would like to say, my dear students, please like my video, subscribe my channel and click the notification bell so you don't miss out on new videos. That's all. Allah Hafiz.